हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैं जिन भर्तियों की बात करने वाला हूँ ये हैं 12,000 से भी ज़्यादा। आप समझ सकते हो। और फिर से मेरे भाई, डाक विभाग में फिर से नई भर्तियां आपको देखने को मिल रही हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ग्रामीण डाक विभाग में ये डाक सेवक की भर्तियां रहेंगी। अभी इनके बारे में सारी बातें जानते हैं। आपको फॉर्म कैसे कैसे भरने हैं और कब से भरने हैं। फॉर्म तो मेरे भाई भरने चालू हो गए हैं आज से ही। तो ये तो नहीं सोचना कब से भरने हैं, पर कैसे भरने हैं, क्या क्या रहेगा, क्या आपको मेरे भाई क्वालिफिकेशन चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है। जैसे ही आप सबसे पहले जाओगे इंडियन पोस्ट GDS online.gov.in, ठीक है, वहां पर जाना। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन लिखा हो, पहले नोटिफिकेशन पर क्लिक करना। ठीक है, जैसे आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करा तो यहाँ पे ना दो तरह की दिख जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे ऐसे। तो डिस्क्रिप्टिव वाले पे क्लिक कर देना। जैसे डिस्क्रिप्टिव पे क्लिक करोगे तो ये पूरी पूरी नोटिफिकेशन खुल जाएगी, जहाँ आपके सब कुछ बता रखा हो। इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे हम देख पाएंगे इसमें क्या क्या आपको बता रखा है। तो यहाँ पे बता रखा नोटिफिकेशन नंबर ये वाला, ऑनलाइन एंगेजमेंट, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम दिस। तो यहाँ पे डेट दे रखी है कि भाई रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे। तो भैया 22 मई 2023, आज हो गई है 23, यानी कल रात से ही फॉर्म भरने चालू हो गए हैं। और मई जून 11/6/2023 यानी 11 जून तक भरे जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, आप इसी टाइम पीरियड में इस फॉर्म को भर देना। आगे चलते हैं मेरे भाई। चलते 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 इसकी सैलरी के बारे में बता रखा है। BPM कैटेगरी के लिए सैलरी है 12,000 से 29,000 के करीब। और ABPM वालों की कैटेगरी के लिए 10,000 से 24,000 के करीब सैलरी है। बहुत बढ़िया भाई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी। देखिए, अगर BPM का मतलब जानना है तो BPM मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर, ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। लेते जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारी बताते चलूंगा। यहाँ बस बता रखा है इनका काम क्या क्या होता है। ठीक है, असिस्टेंट ब्रांच। और ABPM का मतलब होता है मेरे भाई असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ऊपर और नीचे वाले पैरा में बस ये बता रखा है इनका काम क्या रहेगा, कि भाई ऊपर वाले में कि इनका काम क्या होता है ये आप अपने आप देख सकते हैं। बाद में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है उसे मैं लेकर चलता रहूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एज लिमिट, एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज मेरे भाई 40 साल, यानी 18 साल से लेकर 40 साल तक का बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, इसी के साथ साथ रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा भाई। जैसे SC में है कोई तो 5 साल का, उसके बाद OBC में तो 3 साल का, इसी हिसाब से यहाँ पर जाते आते मेरे भाई PWD वाले छात्रों 10 साल का, आगे PWD प्लस OBC वालों को 13 साल का, PWD प्लस SC ST वालों को 15 साल का। इस तरह से एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। तो बहुत से छात्र तो 55 साल तक की उम्र का उनका वो रहेगा। ठीक है, वहां तक भी मतलब किसी एज 55 तक भी है। और उसके बाद पास PWD प्लस SC ST है तो वो भर सकता है। किसी बाद PWD प्लस OBC है तो कहीं ना कहीं 40 और 13 और जोड़ दो मेरे भाई, कितना हो गया, 53, 53 साल तक भर सकता है। ठीक है, इस तरह से। आगे आ जाइए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता रखी है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। मतलब 10th करियो, पर 10th में जो सब्जेक्ट रहे हो उसमें आपके पास मैथ्स और इंग्लिश जरूर होनी चाहिए। हैविंग बीन स्टडीड एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, चाहे वो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हो या इलेक्टिव हो, बट ये दो सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया शैल बी अ मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल अप्रूव्ड कैटेगरीज ऑफ GDS। मतलब अप्रूव्ड स्कूल वगैरह से आपने पढ़ाई करी हो। ठीक है, द एप्लीकेशन शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज दैट इज नेम ऑफ लोकल लैंग्वेज। अब जैसे देखिए, कहीं कहीं पर आपको 10वीं तक हिंदी पढ़ाई जाती है, कहीं कहीं पर जिस भी आप लोकल जहाँ रहते हो कोई वो भाषा पढ़ाई जाती है, तो आपके पास वो भाषा भी होनी चाहिए। आपने वो भाषा पढ़ी हो, वो आपको जानकारी हो उस भाषा के बारे में, जिससे कि जब भी आप जैसे किसी के घर पर गए, अब भाई वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा है, आपको वो लैंग्वेज वहाँ की नहीं आती तो आप नहीं काम कर पाओगे ना। तो आपको वो लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज, वो लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। अदर क्वालिफिकेशन है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। साइकिलिंग भाई, जब पोस्टमैन को एक साइकिल दे दी जाती है कि आप इससे जाके आप अपना पोस्ट वहां तक पहुंचा के, अब आपको साइकिलिंग चलानी आती नहीं तो आपका कोई फिर मुद्दा ही नहीं रहता, तो साइकिल आनी चाहिए। ठीक है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, और नॉर्मल जीने की चीज़ें आनी चाहिए, जिंदगी कैसे व्यतीत करनी चाहिए। ठीक है, बट इसका कोई ऐसा बहुत बड़ा रोल नहीं है, साइकिलिंग वगैरह तो आनी चाहिए आपको, है ना। रिजर्वेशन एंगेजमेंट ऑफ GDS विल बी सब्जेक्ट टू द इंस्ट्रक्टर इंस्टीट्यूट। यही है रिजर्वेशन, तो सबको पता ही है, वो बता ही दिया। BPM ये सारा का सारा आपको ये बता दिया रिजर्वेशन कैसे कैसे मिलेगा, जैसे कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी सुटेबल फॉर द पोस्ट, इस तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं।
हाउ टू अप्लाई, ठीक है। अप्लाई के लिए एप्लीकेशंस आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन एट दिस, ये वाली यहाँ पे आपको मिल जाएगी पूरी पूरी, ये लिंक है, आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जब आप इस नोटिस को खोलोगे जो मैंने खोला उसी तरह से खोलना, और नीचे जाते आते यहाँ पे लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे तो पूरा आ जाएगा कि भाई ये नाम है, ये ऐसे भरने के लिए पूरा पूरा आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए हाँ खुल गया, इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं फिर से पीछे ही, तो इस पर क्लिक करके आपका खुल जाएगा। एक बार नीचे चलते हैं, फिर से आगे का देख लेते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन कैसे होगा, तो एप्लीकेशन विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। जो भी आपके 10वीं में मार्क्स वगैरह रहेंगे, जिसके जितने ज़्यादा उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट पर ये मतलब सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। अब मेरिट लिस्ट यहाँ पर आपको नीचे जाके पूरी तरह से बता रखी है कि मेरे भाई अगर ग्रेड A1 है तो आपके ग्रेड पॉइंट 10 होंगे, पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9.5 रहेगा। इस तरह से आप अपनी परसेंटेज निकाल लेना। ग्रेड A2 है तो ग्रेड पॉइंट 9 रहेंगे और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9.5। B1 के लिए 8 ग्रेड पॉइंट मिलेंगे, 9.5 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आएगा, और इसी तरह से आपका C1 C2 और D तक जाएगा। अब इस वाले पूरे पेज की बात करूँ तो यहाँ ऊपर से नीचे तक आपको ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं देखने को मिलेगी, कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो मिलेगा वो ये है कि आप कहोगे सर पोस्ट कितने। देखिए बच्चा हमेशा फॉर्म भरता है किसके लिए, पोस्ट के लिए। अब फॉर फॉर्म की फीस क्या रहेगी ये भी वो जानना चाहता है। तो देखिए आप खुद ही देख सकते हो, जैसे आपने नोटिफिकेशन पे क्लिक करा था तो देखिए क्या क्या नजर आ रहा था यहाँ पे आपको, एक तो डिस्क्रिप्टिव और एक सर्कल वाइज। ये जो सर्कल वाइज पोस्ट नोटिफाइड है, जो आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक पूरा पेज ओपन हो जाएगा। आप अपने हिसाब से अपना जो भी है, जैसे कोई आंध्र प्रदेश का, कोई असम का है, इस तरह से आप सारी चीजें देख सकते हो। कोई बिहार का है, कोई छत्तीसगढ़ का है, कोई गुजरात का। जैसे अगर मैं बात करूँ आंध्र प्रदेश की, लैंग्वेज चाहिए तेलुगु लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। अगर आपको ये जानना हो कि यार आंध्र प्रदेश में कौन सी लोकल लैंग्वेज चाहिए, जैसे बिहार में कौन सी चाहिए, हिंदी चाहिए, असम में कौन सी चाहिए, बोडो चाहिए, तो इससे आपको और सबसे ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। जनरल, OBC, SC, ST कितनी कितनी सीटें हैं, और करते 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 यहाँ पे टोटल इनकी 118 सीटें हैं। इसी तरह से मेरे भाई असम वालों की 138, और करते करते नीचे जाते आते जैसे 2000 सीटें कहाँ पर है मेरे भाई, ये इधर आओगे तो आपका ये मध्य प्रदेश और हिंदी लैंग्वेज चाहिए। तो करते करते जब नीचे जाओगे तो 12,000 से ज़्यादा यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये 12,000 से ज़्यादा मिलेंगी पोस्ट आपको देखने को, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो टोटल पोस्ट आपको यहाँ पे 12,000 से ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी। तो ये आप सभी एक बार देख जरूर लेना। कोई जैसे यूपी का है, कोई कहीं का है, तो ये एक बार मैं भी दिखा देता हूँ। अगर किसी को ना मिल रहा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पूरा धीरे धीरे करके कर देता हूँ, आप जिससे पूरा प्रॉपर पता लगा पाओगे किसका क्या है, ठीक है गाइस। तो ये नोटिफिकेशन थी। साथ ही साथ अब आप कहोगे सर गुरुजी पढ़ाई वढ़ाई का क्या रहेगा, तो रोज रात 9 बजे मुझसे मिलिए। आपकी पढ़ाई चली रही है भयंकर सी, रोज रात 9 बजे मेरी क्लासेस ले सकते हो। और साथ ही साथ ये मैथ्स की महामैराथन क्लास लेकर आ रहा हूँ इस रविवार संडे रात 9 बजे, तो इस क्लास में जुड़ना ना भूलें। और इस क्लास में आने के बाद आप ये कहोगे सर हमें मैथ्स से मोहब्बत हो गई। साथ ही साथ अगर फिजिक्स वाला वाली ऐप पर जाते हो, सभी को पता है फिजिक्स वाला आज के टाइम पर सबसे बड़ा नाम है, वहाँ पर सिर्फ 599 सिर्फ 599 में मेरा मैथ्स मास्टर बैच मिल रहा है। तो वहाँ से जाकर आप इस बैच में भी जुड़ सकते हो। तो गाइस मिलते हैं आज रात 9 बजे राहुल देसवाल मैथ्स PW के साथ। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।